एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जितने पार्ट थे 6-7 सब कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं। बच्चों को वर्ल्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यकीन मानो वर्ल्ड प्रॉब्लम सबसे आसान होती है, ये अपने आप बताती है कि मुझे कैसे सोल्व करूँ। आई बात समझे, तो ध्यान से देखो करेंगे कैसे। क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एरिया दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, हमें पता नहीं भाई उसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, तो क्या लिखेंगे, लेट्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एल। लेंथ को क्या मान लिया मैंने, एल। उसी तरीके से लेट्स ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है उसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी। हमें एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 528, तो एरिया की जगह क्या लिख दूं 528 और यहां से क्या आएगा L इंटू बी। ये हो गई इक्वेशन 1। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है, ध्यान से देखना, जो लेंथ है वो ब्रेथ की, यहां पे पढ़ो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, मतलब जो ब्रेथ है उससे, ब्रेथ को क्या माना बी, तो उससे लेंथ कितनी है 1 मोर, मतलब दुगने से एक ज्यादा। ध्यान से पढ़ो, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ को जो लेंथ है वो ब्रेथ से इतनी ज्यादा है। आई बात समझ में, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हो गया सोल्व। ब्रेथ की जगह बी की जगह तो बी लिखेंगे और एल की जगह क्या लिखेंगे 2b + 1, तो यहां पे पुट कर दो, तो b की जगह कितना लिख रहा हूं मैं, l की जगह 2b + 1 और ब्रेथ की जगह तो ब्रेथ ही है। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ध्यान से, क्यों, अब मेरे पास ये एक ही इक्वेशन बची और एक इक्वेशन में वेरिएबल कितना है, एक ही है। अगर दोनों को अलग अलग मान लेंगे तो दूसरी इक्वेशन कहां से लाओगे, नहीं ला पाओगे ना, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो यहां पे कितना आ गया 528। अब क्या करेंगे, अंदर भेज दो, तो 528 इक्वल टू बी अंदर जाएगा तो 2b² + b। अब इस 528 को वहां भेज दो, तो 2b² + b माइनस 528 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब एज यूजुअल क्या करेंगे, इस 528 की माइनस के 528 की इससे मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना आ जाएगा ये 528 इंटू 2, तो 28 दूनी 56, कितना आ जाएगा 1056। अब 1056 से ऐसे फैक्टर, तो देखो ध्यान से, 1056 को क्या मैंने 2 से, तो कितना आ गया ये 528, फिर किया 2 से तो 26, 264, फिर किया 2 से तो कितना आ जाएगा 132। ठीक है, फिर किससे किया 2 से, फिर कितना आएगा ये 66, फिर किससे किया 2 से, और फिर कितना आ जाएगा ये 66 को 2 से किया तो 33, और फिर किससे जाएगा ये 3 से, और ये कितना आ जाएगा 11। तो अब देखो फैक्टर मिल जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मतलब 32 और यहाँ से कितना आ रहा है 33। तो दोनों को प्लस माइनस करके 1 का गैप है, बिल्कुल है, और दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है, बिल्कुल है। तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, है ना, अच्छे से देखते हैं। कपड़ा कहाँ चला गया यार, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ देखो, ध्यान से देखना। तो अब मैं इसके फैक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। इस वाले हिस्से को मिटा दिया मैंने यहाँ पे। तो फैक्टर क्या होंगे, ध्यान से देखो, 2b² वहाँ से देखो प्लस 33 माइनस 32, है ना, ये लिख लेते हैं क्योंकि b है, 33b माइनस 32b माइनस 528 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, तो इसमें अभी कुछ दिखेगा नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको रीअरेंज कर लो। कैसे, 2b² प्लस 32, इसको ले लेते हैं माइनस का 32b, और इधर से क्या आएगा प्लस का 33b माइनस 528। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, अब 2 कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा b माइनस 16। यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, एक्स्ट्रा क्या है ये पूरा प्लस का 33, तो प्लस का 33 एज इट इज लिख लो, और यहाँ से क्या लिख लो b माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है,
b माइनस 16 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2b प्लस 33 इक्वल टू कितना 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ध्यान से क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। तो क्या लिख रहा हूँ मैं b माइनस 16 इक्वल टू 0 और इधर से क्या लिख रहा हूँ 2b प्लस 33 इक्वल टू 0। b कहाँ जाएगा उधर, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 प्लस 16, मतलब b इक्वल टू 16। यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ से क्या लिखेंगे 2b इक्वल टू 0 माइनस 33, मतलब 2b इक्वल टू माइनस 33, मतलब b इक्वल टू माइनस 33/2। ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ब्रेथ कैन नॉट बी निगेटिव। आ गया समझ में। तो b को वापस से यहाँ पुट कर दो तो हमारा आंसर क्या है, ध्यान से देखो। तो ब्रेथ कितनी है भाई, ब्रेथ तो है मेरी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में तो कितना हो जाएगा 16 मीटर, ये मीटर में दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 16 + 1 मतलब 32 + 1 मतलब 33 मीटर। तो लेंथ आ गई 33 और ब्रेथ कितनी है 16। आई बात समझ में। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 528 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस वर्ड प्रॉब्लम को करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है हम एग्जाम में एकाएक आता है तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम को देख के स्थिति वैसे ही खराब रहती है तो हम एकदम से इसको गलत कर देते हैं। और यकीन मानो ये बहुत सिंपल होते हैं, अपने आप बताते हैं मुझे कैसे सोल्व करो। तो नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। नोट डाउन कर लो इसे जल्दी से। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, ठीक है। ध्यान से देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, इसका मतलब क्या हुआ देखो। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, मतलब 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना है 306। फाइंड द इंटीजर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटीजर 2 लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, जैसे 2 और 3। तो इस 2 को तो मैंने ऐसे ही लिखा, इस 3 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 + 1। इसी तरीके से देखो 3 और 4, तो 3 तो एजिटीज रहा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 + 1। तो यहां से एक पैटर्न समझ में आया आपको। क्या पैटर्न समझ में आया कि कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है कि पुराने वाले इंटीजर, पुराने वाले नंबर में, इस पुराने वाले में एक ऐड कर दो तो जो नेक्स्ट नंबर मिले उसी को कंसेक्यूटिव बोलते हैं। इसी तरीके से 5 को क्या लिखता मैं, तो 5 को मैं ये लिखता 3 + 2। आई बात समझ में, क्योंकि पहले वाले में कितना जोड़ा 2 जोड़ा तब ये मिला। इसी तरीके से पहले वाले में 3 में 1 जोड़ा तो 4 मिला। इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब इसी को 2 को मैंने यहां पे मैंने क्या लिख दिया, लेट्स 2 = x, 2 की जगह x लिखा तो ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा x + 1। और इसी तरीके से यहां पे लेट्स 3 = x, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा x + 1। तो मतलब कंसेक्यूटिव नंबर समझ में आ गया क्या होते हैं, x और x + 1, यही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, लेट्स फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर = x, और क्या हो जाएगा लेट्स सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर = x + 1। अब हमें क्या दिया हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 306, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x × x + 1 = 306। क्लियर है, यहां तक सिंपल सा है। अब x को क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे तो क्वाड्रेटिक बन गई, क्या आ जाएगा x² + x, और इस 306 को उठा के यहां ले आओ तो माइनस का 306 = 0। अब 306 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 1 दे दे और मल्टीप्लाई करके 306 आ जाए, कौन से होंगे देखो ध्यान से, यहां पे लिख लेता हूं 306, 2 से गया तो 153, फिर ये 3 से जाएगा है ना, तो 5 और 1, फिर ये 3 से जाएगा तो 17, 3 51, फिर ये आ गया 17। तो नंबर क्या मिले 3 3 9 दूनी 18, 18 और 17 मतलब क्या मिल गए x² + 18x - 17x, है ना। फैक्टर समझ में आ गए होंगे, कोने में मैंने लिख के समझा दिया। और यहां से क्या आएगा देखो ध्यान से, -306 = 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहां पे क्या बचा x + 18, और यहां से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 17, तो क्या आएगा x + 18 = 0। तो यहां से क्या आ जाएगा x + 18, और यहां से क्या आएगा x - 17। अब क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल, 2 चीज मल्टीप्लाई होगी 0 के इक्वल है, मतलब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो,
x प्लस 18 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 माइनस 18, मतलब x इक्वल टू माइनस 18। पहला नंबर ये है। दूसरा क्या होगा, x माइनस 17 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 प्लस 17, मतलब x इक्वल टू 17। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसने क्या लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये पॉजिटिव है, नहीं। तो नंबर क्या मिला मेरे को, 17। नंबर मेरा क्या आ गया, 17। तो पहला नंबर क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 17 और ये कितना हो गया, 18। तो नंबर क्या मिल गया मेरे पास, 17 एंड 18। यही इसका आंसर था। आई बात समझ में, बहुत सिंपल था, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रॉब्लम जरूर करनी चाहिए। सीधा 4 या 5 नंबर का आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। अच्छे से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, एज रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करता है, और यकीन मानो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और उसको सोल्व करते हुए चलेंगे। क्या लिखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब 26 ईयर्स ओल्डर, मतलब रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। सिंपल सी बात है यार, मदर हमेशा बेटे से बड़ी होगी। तो हमें रोहन की एज पता है नहीं, मदर की एज पता है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट्स रोहन प्रजेंट एज, रोहन प्रजेंट एज कितनी मानी रोहन की प्रजेंट एज को, x। तो रोहन मदर एज, रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी भाई, रोहन से 26 साल बड़ी है। ऐसे मान लो मैं आपसे 15 साल बड़ा हूं, ठीक है। तो आप अगर 15 साल के हो तो मेरी उम्र कितनी होगी, 30। कैसे निकाला, 15 प्लस 15, तो यह 26 साल बड़ी है। तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ देयर एज विल बी, मतलब विल लिखा है, विल का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, विल, नाउ विल। ठीक है, विल मतलब फ्यूचर की। तो आप क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स रोहन एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज, ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई। अभी आप मान लो अभी 2024 है, आप 15 साल के हो, तो 3 साल बाद मतलब 2027 में आप कितने साल के हो जाओगे, 18 साल के। कैसे, 15 में 3 ऐड कर दिया। वैसे ही रोहन की परसेंटेज कितनी है, x, तो x में क्या ऐड करेंगे, 3। ठीक है, मदर की कितनी हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन मदर एज, रोहन मदर एज, ये कितनी हो जाएगी भाई, कितनी है, x प्लस 26, ये तो परसेंटेज है। ठीक है, और 3 साल बाद और कितनी हो जाएगी, प्लस में 3 ऐड कर देंगे, प्लस में 3, तो कितना हो गया, x प्लस 29। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ जरूरी थी समझनी। अब आगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 360। तो क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, x प्लस 3 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और x प्लस 29 कितना दिया हुआ है, 360। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की मल्टीप्लाई इसमें तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 29 में तो 29x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस में 3x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 29 से तो कितना हो जाएगा, 90, 87 इक्वल टू 360। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ऊपर वाला मिटा देते हैं क्योंकि ऊपर वाले का काम हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, और इसको इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, माइनस का 360 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, 360 माइनस 87। ठीक है, तो ये आ गया 360 माइनस 87 कितना आ रहा है, 273। कितना आ रहा है यहाँ से, 273। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। 273 के ऐसे फैक्टर जो 32 है तो यहाँ पे कर लेते हैं 273। सीधा सीधा दिख रहा है, किससे जा रहा है, 3 से, तो कितना आएगा 91। फिर ये 3 से गया, 3 से नहीं जाएगा ये, तो ये किससे जाएगा, देखो ये 7 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। यहाँ पे कितना आ गया, ये भी 13 और ये 1। तो देखो फैक्टर 13 तिया 39,
मतलब 39 और 7 मिल गए फैक्टर, आ गया 32 आ रहा है बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो अब अच्छे से। अब यहाँ देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 39, और एज यूजुअल हमेशा की तरह यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, एक्स्ट्रा क्या है ये माइनस का 7, तो माइनस का 7 लिख दो और इस ब्रैकेट को एज इट इज लिख दो, तो x प्लस 39 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या करेंगे अब, x प्लस 39 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 7 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब ऊपर वाला मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर वाले का काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल है, मतलब ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, मतलब x प्लस 39 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 माइनस 39, मतलब x इक्वल टू माइनस 39, और यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 0 प्लस 7, मतलब x इक्वल टू 7। ये एज नहीं हो सकती, क्यों, एज कैन नॉट बी निगेटिव। तो रोहन की एज कितनी आ गई, 7 साल, तो यहाँ पे लिख देते हैं रोहन कितने का है भाई, 7 साल का, ठीक है। और मम्मी की एज कितनी है, यहाँ पे 7 लिख दो, तो 7 प्लस 26 मतलब 33 ईयर्स। क्लियर है, आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये थी दोनों की एज। एज वाला बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से ईयर में आया है मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छे से करना, नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। पूरी एक्सरसाइज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, और यकीन मानो एक ही फार्मूले पे क्वेश्चन है, बस इसको आप करना सीख गए तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट्स स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एस, और टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है, उसको क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। अब एक फार्मूला पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने अननोन है, 2 अननोन है, तो सिंपल सी बात है 2 इक्वेशन चाहिए। कहाँ से आएगी 2 इक्वेशन, एक तो यहीं से आ गई। स्पीड को क्या माना मैंने, एस, डिस्टेंस कितनी है 480, और टाइम कितना है टी, ये हो गई इक्वेशन 1। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब स्पीड को क्या कर दिया है 8 किलोमीटर लेस, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड कितना हो गया 8 किलोमीटर कम। डिस्टेंस कितनी है, कवर द सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है, यही जो डिस्टेंस यहां पर है वही सेम डिस्टेंस, तो कितना है 480, और टाइम कितना ले रहा है, हैव टेकन टू 3 आवर्स मोर, मतलब t प्लस 3। ये चीज समझ में आई, नॉर्मल सी बात है, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, ठीक है। तो देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एस फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, मतलब s की वैल्यू 1 से रख के 2 में रख दूँ, तो s की ये कितना लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो 480 अपॉन t इज इक्वल टू, और बीच में क्या है माइनस है, देखो बीच में माइनस है, तो -8 इक्वल टू 480 अपॉन t प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 480 माइनस 8t अपॉन t इक्वल टू 480 अपॉन t प्लस 3, ठीक है। अब अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें देखना है कि कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये तीनों 8 की टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो 8 कॉमन ले लिया मैंने 8, तो यहाँ क्या बचा 8 × 48 60 माइनस t अपॉन t इक्वल टू 480 अपॉन t प्लस 3, ठीक है। ये 8 से ये कट जाएगा कितनी बारी में, 60 टाइम में। अब मेरी ज़्यादा रिड्यूसिबल फॉर्म हो गई ना, तो अब इसको ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो अब मेरी इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो,
ध्यान से देखना, है ना। क्या इक्वेशन बनी, 60 माइनस टी अपॉन टी इक्वल टू 60 अपॉन टी प्लस 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ रहा है टी प्लस 3 और ब्रैकेट में 60 माइनस टी इक्वल टू 60t, ठीक है। एज यूजुअल मल्टीप्लाई, तो टी की इससे तो कितना आ जाएगा 60t, फिर माइनस का टी स्क्वायर, फिर 3 की तो प्लस का 180 और माइनस का 3t इक्वल टू 60t। 60t से 60t कट गया, पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 180, ठीक है। 180 के ऐसे फैक्टर मुझे पता है 12 और 15, तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15t प्लस 12t प्लस 180। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से क्या आएगा 0 इक्वल टू पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है t, तो क्या बचा t माइनस 15 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 12, तो कितना आएगा t कुछ गलती हो गई क्या 180। अरे यहाँ देखो ये उधर जाएगा तो माइनस होगा यार, यहाँ से फिर सही कर लो, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो ये t माइनस 50। क्लियर है यहाँ तक। अब दो वैल्यू आ गई, क्या क्या 0 इज इक्वल टू टी माइनस 15 और यहाँ से क्या आ जाएगा t प्लस 12। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो। अब देखो ध्यान से, जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि t माइनस 15 इक्वल टू 0 और t प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा t इक्वल टू 0 प्लस 15 मतलब t इक्वल टू 15 आवर्स, क्योंकि टाइम आवर्स में दिया गया है। यहाँ से क्या आएगा t इक्वल टू 0 माइनस 12 मतलब t इक्वल टू माइनस 12 आवर्स। ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, तो आंसर क्या आया मेरा 15 आवर्स। अब हमसे तो स्पीड पूछी थी, तो सिंपल सी बात है भाई, अपना क्या फार्मूला लगा देना है, वही एज यूजुअल जो हमेशा की तरह पढ़ा है। क्या है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पता नहीं है, डिस्टेंस पता है 480 और टाइम कितना आया अपने पास 15, ठीक है। तो इसको काट लेंगे s इक्वल टू, तो 15 से काटेंगे तो 15 या 45, फिर 3 0 तो 32, तो कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन करना। देखो वीडियो में बनाते वक्त बहुत पसीना आ गया, क्योंकि पंखा बंद कर रखा है ताकि आवाज़ गड़गड़ ना करे। इतनी मेहनत आपके लिए करनी पड़ रही है ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, और इतना होने के बावजूद भी अगर आप वीडियो को देख रहे हो और लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बड़ा दिल दुखता है। लाइक सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना। मैंने पूरी जी जान लगाया है कि आपको अच्छे से समझा सकूँ और अच्छे से समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आई बात समझ में। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।